हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एडमिन सेक्शन के बारे में। तो उसके लिए हम लोग वापस अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद बॉटम में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एडमिन सेक्शन दिख जाएगा। तो एडमिन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ये एडमिन सेक्शन का है। जैसे आप एडमिशन क्वेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी एडमिशन्स क्वेरी आ रही होंगी वो सब आपको दिख जाएंगी। ये एडमिशन्स क्वेरीज कहाँ से आएंगी? आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। उसके बाद विजिटर बुक के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप अपना विजिटर बुक देख सकते हैं, या आपके पास कोई विजिटर आता है तो आप उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पर पर्पस डिफाइन करना है कि जो विजिटर आया वो किस पर्पस से आया, उसका नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। आप यहाँ पर उसका आईडी नंबर डिफाइन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं, कौन सी डेट में आए हैं, किस टाइम इन हुए हैं, किस टाइम आउट हुए हैं। अगर आप उनकी कोई फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनकी फ़ाइल फ़ोटो कैप्चर करके आप यहाँ पर उसको अपलोड करके सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंप्लेंट्स देख सकते हैं। अगर एडमिन को किसी ने कंप्लेंट करा है या आप कोई कंप्लेंट यहाँ पर रेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंप्लेंट जो है उसको भी रेज़ कर सकते हैं कि कंप्लेंट किसने किया है, उसका टाइप क्या है, कंप्लेंट का सोर्स क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसके बाद डेट क्या है, एक्शन टेकन हुआ है या नहीं हुआ है, किसको असाइन आपने किया है। और उसके बाद आप यहाँ पर इस कंप्लेंट को सेव भी कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर पोस्टल का ऑप्शन आ जाता है। पोस्टल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कोरियर आता है तो आप यहाँ पर उस कोरियर को कर सकते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट डिस्पैच किया, आपने कोई कोरियर सेंड करा है तो आप उसका रिकॉर्ड इस सेक्शन के अंदर मैनेज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई फ़ोन कॉल्स आए हैं, आप उस फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी कॉल आई है या किसने कॉल किया है या किसको कॉल किया है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। लाइक नेम क्या था, फ़ोन नंबर क्या है, किस डेट को आया है, कॉल का ड्यूरेशन क्या रहा है, इनकमिंग कॉल रही है या आउटगोइंग कॉल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एडमिन सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से एडमिन जो है वो भी सेटअप कर सकते हैं कि लाइक आपका, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा पर्पस सेटअप है, मुझे नेम करना है, मैं उसको सेव करूँगा तो यहाँ पर मेरा पर्पस के अंदर सेम चीज़ जो है वो अपडेट हो जाएगा। देन हमारे पास आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई आईडी कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आईडी कार्ड का फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लाइक आप कोई बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर देना चाहते हैं, फिलहाल हमने बैकग्राउंड इमेज ये लगा रखी है। आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आईडी कार्ड वर्टिकल देना चाहते हैं या आप ये आईडी कार्ड हॉरिजॉन्टल देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आईडी कार्ड का टाइटल आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका तब काम होगा लाइक अगर आप स्टूडेंट का बल्क में आईडी कार्ड जनरेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक डिज़ाइन आ जाए और उसके ऊपर स्टूडेंट के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट हो जाए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूज़र कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? मैं कहता हूँ कि ये जो आईडी कार्ड है ये स्टूडेंट्स के लिए रहे। आपका पेज का विड्थ क्या है, आपके आईडी कार्ड का विड्थ कितना है, आपके आईडी कार्ड की हाइट क्या है, आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप प्रोफाइल की आपकी इमेज क्या रहने वाली है, लाइक आप यहाँ पर प्रोफाइल इमेज जो है अभी हमारे पास ये आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स की अगर आपने फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी होंगी तो स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और अगर आपकी स्टूडेंट की फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होंगी तो डिफ़ॉल्ट इमेज आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, लाइक इसमें डिफ़ॉल्ट इमेज हमारी ये यूज़ हो रही है तो वो डिफ़ॉल्ट इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यूज़र का फ़ोटो स्टाइल कैसे रहने वाला है, स्क्वायर में रहने वाला है या राउंड में रहने वाला है, वो आप कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ कितना रहने वाला है, उसका विड्थ एंड हाइट आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ से लेआउट डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप से पैडिंग कितना रहने वाला है, कितना टॉप से स्पेस रहने वाला है, कितना बॉटम से स्पेस रहने वाला है, कितना लेफ्ट से स्पेस रहने वाला है, कितना राइट से स्पेस रहने वाला है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का लोगो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप आईडी कार्ड के नीचे जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब आईडी कार्ड के ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको एडमिशन नंबर चाहिए, आपको नेम चाहिए, क्लास चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चाहिए आप उनको चेक कर दीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको आईडी कार्ड के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाना है आप उसको यहाँ से नो कर दीजिए। सेम आप हर रोल के लिए यहाँ पर डिफरेंट आईडी कार्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आपको स्टाफ के लिए जनरेट करना है, आप स्टाफ के लिए भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। कौन से रोल के लिए आपको जनरेट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो करनी है, आप सेम यहाँ पर पूरा आईडी कार्ड जो है वो ऑनलाइन ही डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट सर्टिफिकेट का। अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आपको सर्टिफिकेट का नेम क्या देना है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट के लेफ्ट में टेक्स्ट क्या यहाँ पर रखना है, आपको डेट क्या रखनी है, बॉडी का जो कैरेक्टर लेंथ होगा वो कितना रखना है, आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सर्टिफिकेट के ऊपर स्टूडेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ जाए। लाइक मैंने बोला कि ये नेम आया और मैंने यहाँ पर नीचे एंटर किया और यहाँ पर लिखा हैज़
कंप्लीटेड, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं कि क्या चीज़ उसने कंप्लीट करी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फुटर के लेफ्ट में क्या टेक्स्ट रहने वाला है, इधर वाली साइड राइट में, सेंटर में क्या टेक्स्ट रहने वाला है, राइट में क्या टेक्स्ट रहने वाला है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और स्टूडेंट की फ़ोटो अगर आपको अपलोड करनी है, प्रिंट करनी है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। लाइक अभी हमारे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर बैकग्राउंड इमेज हमारी ये लगी हुई है। ये बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारा साइज़ है ऑलरेडी 1100 × 850 पिक्सल का बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं इसका व्यू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर व्यू करूँगा तो सर्टिफिकेट मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर सैम्पल आ चुका है कि जो मेरा सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो जो भी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आप उसको व्यू करके भी देख सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट आपका दिख कैसा रहा है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट को जनरेट करना है, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं कि आपको किस क्लास के लिए जनरेट करना है। मैंने बोला सेक्शन ये है, सर्टिफिकेट मैंने बोला ये वाला है। मैंने सर्च किया यहाँ पर, जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। जिन जिन स्टूडेंट्स के लिए मुझे सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा मैं उनको यहाँ से टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उन स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर जनरेट होकर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेट करना चाहता हूँ तो सिंगल क्लिक में मैं यहाँ पर आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकता हूँ। लाइक मुझे आईडी कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जनरेट करना है। आईडी कार्ड मेरा जो है अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा? बिकॉज मैंने आईडी कार्ड यहाँ पर अभी क्रिएट ही नहीं करा। अगर मैं आईडी कार्ड यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो ही यहाँ पर मेरे पास आईडी कार्ड डिस्प्ले होगा। लाइक एक सैम्पल आईडी कार्ड मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने नेम लिखा है इसका सैम्पल, वर्टिकल मेरा रहने वाला है, अप्लाई किसको होगा, स्टूडेंट्स को होगा। बाकी मैं अभी डिफ़ॉल्ट जितनी चीज़ें हैं मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। मैंने सेव किया आईडी कार्ड को, तो देखिए आईडी कार्ड मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं जनरेट आईडी कार्ड में वापस से। रोल कौन सा है? मेरा स्टूडेंट है। आईडी कार्ड हम लोग रख लेते हैं सैम्पल, और गैप मुझे यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे 2 पिक्सल का गैप चाहिए। गैप का मतलब क्या है कि आप एक आईडी कार्ड से दूसरे आईडी कार्ड के अंदर कितना गैप चाहते हैं। तो देखिए सिस्टम ने क्या करा, यहाँ पर मेरा सभी स्टूडेंट के लिए जो है वो आईडी कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप सिंगल क्लिक में आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल के अंदर यहाँ पर आप अपना कंटेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप स्टूडेंट को मटेरियल देना चाहते हैं। लाइक मैंने कंटेंट टाइटल यहाँ पर डाला। कंटेंट टाइप क्या है? मैंने बोला कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। किसको जाएगा ये? मैं बोलता हूँ स्टूडेंट के पास जाएगा। किस क्लास को जाएगा? मैं कहता हूँ कि सेकंड क्लास को जाएगा। किस सेक्शन को जाएगा? मैंने बोला ए सेक्शन को। उसके बाद डेट मैंने यहाँ पर डाला, डिस्क्रिप्शन डाला। सोर्स यूआरएल का मतलब ये है कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, आप कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, गूगल ड्राइव की फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो का यूआरएल आप देना चाहते हैं, या आप कोई फाइल अपलोड यहाँ पर करवाना चाहते हैं, आप कोई MP4 फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, आप कोई PDF फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपके ऊपर ऑप्शन है। अगर आप YouTube की वीडियो डाल रहे हैं तो आप यहाँ से लिंक जो है कॉपी करके सिंपल अपलोड डाल दीजिएगा यहाँ पर। अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, PDF फाइल डाउनलोड करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो फाइल सिलेक्ट करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेम क्लास के सेम सेक्शन के बच्चों को वो चीज़ जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद असाइनमेंट्स के अंदर आप यहाँ पर असाइनमेंट्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जो भी टीचर असाइनमेंट्स अपलोड करने वाले हैं वो यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप सिलेबस यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जो भी टीचर सिलेबस यहाँ पर असाइन करेंगे, अपलोड करेंगे, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। अदर डाउनलोडेबल जो लिस्ट होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो भी आप कंटेंट यहाँ पर अपलोड करोगे वो इन तीनों सेक्शंस के अंदर आपका डिफाइन या डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारा लेसन प्लान आ जाता है। सबसे पहले हम लोग लेसन्स के अंदर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अपने लेसन्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप क्लास रूटीन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एकेडमिक सेक्शन के अंदर जाके, या फिर अगर आपको यहाँ पर लेसन प्लान्स आपके आपके कोई एक्स्ट्रा क्लासेस आपके स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज होती हैं, तो आप यहाँ से उसको असाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे फर्स्ट क्लास के लिए सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है और मुझे यहाँ पर इसको लेसन असाइन करना है। जैसे ही मैं सेव लेसन के ऊपर क्लिक करूँगा, लाइक मैं कहता हूँ इंग्लिश के अंदर फर्स्ट चैप्टर है और मैंने इसको सेव किया।
जैसे सेव किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये लेसन असाइन हो चुका है। अब आपको इसके अंदर टॉपिक्स अगर आपको करने हैं तो आप यहाँ पर टॉपिक भी डिफाइन कर सकते हैं इस लेसन के हिसाब से। आपको ओवरव्यू देखना है तो आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर। आपको अगर यहाँ पर लेसन प्लान देखना है तो आप यहाँ पर लेसन प्लान जो है वो भी कर सकते हैं। लाइक मुझे इस टीचर के लिए लेसन प्लान्स देखने हैं तो मैंने क्लिक करा टीचर के लिए, यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है। और आप अगर इनको ऐड करना चाहते हैं, लाइक मैंने ये ऐड करा, लेसन कौन सा रहने वाला है मैं यहाँ से लेसन करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं टॉपिक सिलेक्ट करूँगा। सब टॉपिक अगर कोई रहने वाला है वो आप कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना यूट्यूब का वीडियो कर सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लेसन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आप ऐसा वर्क कर सकते हैं कि अगर आप लाइक होम बेस्ड आप इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, होम बेस्ड कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस केस में इसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास बल्क प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। आपको बल्क में आईडी कार्ड प्रिंट करने हैं, आपको स्टूडेंट सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, आपको पेरोल प्रिंट करना है बल्क में, आपको फ़ी इन्वॉइसेस बल्क में प्रिंट करनी है, आपको इन्वॉइसेस की सेटिंग यहाँ पर मैनेज करना है बल्क प्रिंट में कि कैसे किस वे में आएगा, वो प्रॉपर इन्वॉइस के वे में आएगा या आपको स्लिप वाइज चाहिए तो आप स्लिप वाइज भी कर सकते हैं। आप पूरे पेज के ऊपर इन्वॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरे पेज के ऊपर इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन अपने लिए कंफर्टेबल लगता है आप वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।